स्वागत है आप सभी का द डेली अफेयर्स क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे 21 जून 2026 के मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स की। साथ ही मैं प्रवीण झा आपके समक्ष मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का शॉर्ट रिवीजन प्रस्तुत करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज का दिन 21 जून 2026। वैश्विक स्तर पर आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में की गई थी। उस दिन से हर बार यह वर्ष मनाया जाता है। इस बार 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में यह दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी थीम हेल्दी फॉर एजिंग रखी गई है। विश्व पटल पर यह दिवस भारत की छवि को विस्तार देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही इस वर्ष का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हो रहा है, जिसकी अगुवाई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत और भूमि पूजन किए गए इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन कॉरिडोर की के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यह 4 लेन 48 किलोमीटर लंबा तथा इसके निर्माण के लिए 2935 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सिंहस्थ 2028, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित होगा, उसी की तैयारी के फलस्वरूप यह 4 लेन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। साथ ही कानक्लोज डक्ट डायवर्जन परियोजना तथा सिलरखेड़ी सेवरखेड़ी परियोजना ऐसी कई अन्य परियोजनाएं भी निर्माणाधीन हैं। क्वेश्चन। पासपोर्ट सत्यापन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। हमारे देश के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मध्य प्रदेश पुलिस को यह पुरस्कार दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने 3,35,647 पासपोर्ट समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से सत्यापित किए हैं, जिसके फलस्वरूप उसे इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नगरीय निकायों के कर्मचारियों की सेवा के दौरान आकस्मिक मृत्यु पर उनके आश्रितों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने एक सूचना जारी की है, जिसमें 1,25,000 रुपए आश्रितों को अनुदान स्वरूप दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग लिमिटेड कंपनी द्वारा स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता अब तक कितनी हो चुकी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5,492 मेगावाट। मध्य प्रदेश में इस कंपनी के तहत 4 ताप विद्युत ग्रह तथा 10 जल विद्युत ग्रह आते हैं। ताप विद्युत ग्रहों से 4570 मेगावाट तथा जल विद्युत ग्रह से 915 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, जिसका कुल मिलाकर 5,492 मेगावाट क्षमता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में T20 क्रिकेट में 600 चौके लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये है स्मृति मंधाना। इन्होंने 600 छक्के लगाकर न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स, जिन्होंने 521 चौके मारे थे, तथा पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम, जिन्होंने 477 चौके मारे थे, उनको पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसे हम यूएस रैंकिंग के नाम से जानते हैं, 2027 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देश की कौन सी आईआईटी शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर है
ए आईआईटी दिल्ली क्यूएस रैंकिंग के अनुसार इस बार सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली आईआईटी दिल्ली, जिसने पिछले वर्ष की तुलना में 123वीं रैंक से 118वीं रैंक हासिल कर देश का नंबर 1 संस्थान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष की पहली तिमाही में भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह 15% से बढ़कर कितने रुपए पहुंच चुका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5.21 लाख करोड़ रुपए। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा पहला मध्य एशियाई देश बना है जो ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। ब्रिक्स में बी मतलब ब्राजील, आर मतलब रसिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना और एस मतलब साउथ अफ्रीका। 2015 में इस ग्रुप की शुरुआत हुई थी। यह बैंक बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है तथा इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम जानेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख बांधों के बारे में। तो मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण बांध है इंदिरा सागर बांध। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है तथा यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी नींव 1984 में रखी गई थी। यह 1992 में बनकर तैयार हुआ था। इसे पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है तथा यह 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादित करता है। दूसरा प्रमुख बांध है गांधी सागर बांध। यह चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है। यह बांध चंबल नदी पर अवस्थित है। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी तथा यह 1960 में बनकर तैयार हो गया था। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना के रूप में यह बांध कार्य कर रहा है। तीसरा प्रमुख बांध है राणा सागर बांध। यह बांध 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है तथा इस बांध पर चुलिया जलप्रपात अवस्थित है। जवाहर सागर बांध 99 मेगावाट विद्युत क्षमता उत्पादन करता है। राजस्थान में अवस्थित है। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर अवस्थित है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश चारों प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है। यह नर्मदा नदी पर अवस्थित है। इसी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है और अन्य फैक्ट हैं जिन्हें टेबल के रूप में हम पढ़ेंगे। तो राजघाट परियोजना, जिसे रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जानते हैं, बेतवा नदी पर अवस्थित है तथा मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में अवस्थित है। बाणसागर परियोजना जो कि सोन नदी पर अवस्थित है तथा यह शहडोल में है। राजीव सागर परियोजना जो कि बावनथड़ी नदी पर तथा बैनगंगा नदी पर स्थित है तथा यह बालाघाट जिले के अंतर्गत आती है। मणिखेड़ा बांध, जिसे अटल सागर नाम से भी जाना जाता है, सिंध नदी पर बना है तथा यह शिवपुरी जिले के अंतर्गत आती है। सम्राट अशोक सागर परियोजना जो कि बेतवा नदी पर स्थित है, इसे हलाली परियोजना भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आती है। अवंती बाई परियोजना, जिसे जो बरगी परियोजना के नाम से भी जानी जाती है, हाल ही में एक दुर्घटना के कारण न्यूज में काफी चर्चित रही है। यह परियोजना नर्मदा नदी पर अवस्थित है जो कि जबलपुर जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में अभी तक
29 बृहद परियोजनाएं, 135 मध्यम परियोजनाएं तथा 3000 लघु परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। इस प्रकार से आज हमने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान तथा मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स को जाना। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस चैनल से तथा इस क्लास से जुड़ सकें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।